हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे बायो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है हेल्थ, डिजीज़ एंड न्यूट्रिशन। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, which one of the following pairs of disease and nature is are correctly matched? फर्स्ट है स्कर्वी। स्कर्वी किसकी वजह से होती है? एक न्यूट्रिशनल डिजीज है, तो ये होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। मलेरिया मलेरिया ये डिजेनरेटिव डिजीज है? नहीं। जो मलेरिया है ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है। जो मलेरिया है ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, तो जो सेकंड वाला है दैट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। थर्ड है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? ये हेरेडिटरी डिजीज है, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो सेकंड वाला है वो है नॉट करेक्टली मैच्ड। हमें क्या बताना है? हमें बताना है करेक्टली मैच्ड। तो करेक्टली मैच्ड में आ जाएगा 1 एंड 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट द वुंड्स ऑफ फेस ब्लीड प्रोफ्यूजली बिकॉज। अब हमारे फेस पे जो वुंड्स होते हैं, जो जख्म होते हैं, उनमें ज़्यादा ब्लीडिंग होती है एज कम्पेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स। क्यों ज़्यादा उसमें से खून निकलता है जो फेस पे वुंड्स होते हैं? रीज़न बीइंग कि जो हमारा फेस होता है, फेस में ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फेस से जो ब्लीडिंग है वो ज़्यादा होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बिकॉज ऑफ इट्स रिच वस्कुलैरिटी। बिकॉज ऑफ इट्स रिच वस्कुलैरिटी। तो यहाँ पे जो वस्कुलर सिस्टम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट है नोसोकॉमियल इन्फेक्शन इज। नोसोकॉमियल इन्फेक्शन जो है वो कौन सी इन्फेक्शन होती है? नोसोकॉमियल इन्फेक्शन जो होती है दैट इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड। नोसोकॉमियल इन्फेक्शन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होती है, जो हमें हेल्थ केयर एसोसिएटेड जितने भी है उनसे जो इन्फेक्शन होती है उसको बोलते हैं नोसोकॉमियल इन्फेक्शन। जैसे कि हॉस्पिटल में जितने भी लोग काम करते हैं, डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस हो गए, या बाकी के जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनसे जो इन्फेक्शन होती है उसको बोलते हैं नोसोकॉमियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में इंस्टीट्यूट का नाम दे रखा है, लिस्ट 2 में उसकी लोकेशन दे रखी है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कौन सी जगह पे सिचुएटेड है। फर्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी ये कहाँ पे है? ये है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर। सेकेंड है नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस ये है पुणे में। कहाँ पे है? पुणे के अंदर। थर्ड है सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का जो सेंटर है वो है हैदराबाद में। और फोर्थ है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। ब्रेन रिसर्च सेंटर जो है ये कहाँ पे है? ये है मनेसर में। राइट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अब इनमें से हमें बतानी है कि बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है। चिकन पॉक्स ये वायरल डिजीज है। पोलियोमिलिटीज ये भी वायरस से होती है। इन्फ्लुएंजा अगेन वायरल डिजीज है। और ट्यूबरक्लोसिस जो है ये होती है बैक्टीरिया से। बैक्टीरियल डिजीज है ट्यूबरक्लोसिस, बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स स्प्रेड काला अजर। काला अजर, जो काला अजर है ये कौन से इंसेक्ट से आगे स्प्रेड होता है? काला अजर जो है ये स्प्रेड होता है मस्कीटो के थ्रू। किसके थ्रू स्प्रेड होता है? मस्कीटो के थ्रू ये स्प्रेड होता है काला अजर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी इनलार्ज्ड ड्यू टू ग्वाइटर। ग्वाइटर जो बीमारी है इससे हमारी कौन सी ग्लैंड है जो इनलार्ज हो जाती है? तो ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड इनलार्ज होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। राइट। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है ब्रिंजल इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन। ब्रिंजल आयरन का गुड सोर्स नहीं है। ब्रिंजल इज अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर। फाइबर, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम। ब्रिंजल इज द गुड सोर्स ऑफ फाइबर, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम। आयरन होता है लेकिन गुड सोर्स नहीं बोलेंगे इसको आयरन का। तो गुड सोर्स है ये फाइबर, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम का। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है, हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड है पंपकिन इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए।
पंपकिन विटामिन ए का गुड सोर्स है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड स्प्रेड थ्रू फेकल मैटर बाय हाउस फ्लाई। कौन सी डिजीज है जो होती तो बैक्टीरिया से है लेकिन स्प्रेड वो हाउस फ्लाई से होती है। तो हमें बताना है डिजीज का नाम। तो कौन सी डिजीज है? डिजीज है टाइफॉइड। टाइफॉइड जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है लेकिन ये स्प्रेड हाउस फ्लाई से होती है। क्यों? हाउस फ्लाई से कैसे स्प्रेड होती है? थ्रू फेकल मैटर। जैसे ही कहाँ पे कोई भी गंदगी पड़ी है वहां पे जाकर ये बैठती है, कहीं पे किसी ने पॉटी कर रखी है, कोई गाय भैंस या किसी ने भी, जो भी होता है, तो उसके बाद वहां पे जाकर बैठती है हाउस फ्लाई। तो उसके जो पैर होते हैं या लेग्स होती है तो उनके साथ वो जो गंदगी होती है वो चिपक जाती है, और उसके बाद हाउस फ्लाई जब हमारे घर पे आती है या हमारे खाने पीने की चीज़ों पे बैठती है तो उसके थ्रू वो जो बैक्टीरिया है वो वहाँ से हमारे खाने में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और खाने के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से होता है टाइफॉइड, राइट। नेक्स्ट है कंटामिनेटेड वाटर कैन कॉज द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कंटैमिनेटेड वाटर से कौन कौन सी डिजीजेस होती है? हेपेटाइटिस ए कंटैमिनेटेड वाटर से होता है, टाइफॉइड कंटैमिनेटेड वाटर से होता है, मीजल्स, मीजल्स जो है ये कंटैमिनेटेड वाटर से नहीं होता। मीजल्स कैसे स्प्रेड होता है? मीजल्स स्प्रेड होता है थ्रू कफ एंड ब्रीथ्स, कफ के थ्रू ये स्प्रेड होता है, राइट। तो मीजल्स जो है ये कंटेमिनेटेड वाटर से नहीं होती। कॉलरा की बात करें, ये भी कंटेमिनेटेड वाटर से ही आगे स्प्रेड होता है, राइट। नेक्स्ट है अमंग फॉलोइंग विच वन इज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का हाईएस्ट सोर्स कौन सा है? एस्कॉर्बिक एसिड सबसे ज़्यादा होता है गुआवा के अंदर। एस्कॉर्बिक एसिड जो है सबसे ज़्यादा गुआवा के अंदर होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए, राइट। हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए ये नेसेसरी होता है, राइट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड। रॉन्गली मैच्ड पेयर हमें बताने हैं। फर्स्ट है निमोनिया, निमोनिया कॉकस से होता है, बिल्कुल सही है। कॉमन कोल्ड वायरस से होता है। कॉलेरा, जो कॉलेरा है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, प्रोटोजोआ से नहीं होती। कौन से बैक्टीरिया से होती है? तो कॉलेरा होता है विब्रियो कॉलरी नाम के बैक्टीरिया से। कौन सा है? विब्रियो कॉलरी, कॉलरी नाम के बैक्टीरिया से ये कॉलरा डिजीज जो है वो होती है। तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। ट्यूबरक्लोसिस ये बैसिलस से होता है, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, दैट इज रॉन्गली मैच्ड। हमें बताना था रॉन्गली मैच्ड। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, राइट। तो नॉट है आंसर में, क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि नॉट लिखा है, ये रॉन्गली मैच्ड लिखा है या करेक्टली लिखा है, तो वो ध्यान रख के उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, राइट। तो यहाँ पे क्या है? इज नॉट करेक्टली मैच्ड है। तो इसमें फर्स्ट है आयरन, आयरन का रिच सोर्स बनाना है, गुआवा है, सही है। आयोडीन सी फूड से मिलता है। विटामिन D3, D3 ग्रीन का जो रिच सोर्स है ना वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं है। D3 का जो रिच सोर्स है वो है फिश लिवर ऑयल, वो है फिश लिवर ऑयल। फिश में सबसे ज़्यादा विटामिन D3 होता है। थायामीन की बात करें, विटामिन B12 की, तो B12 होता है पल्सेस एंड नट्स में, तो ये भी सही है। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन। करेक्ट आंसर हमें यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट है कॉलेरा। कॉलेरा जो है ये किसकी वजह से होता है? ये विब्री कॉलरी नाम का बैक्टीरिया है जिसकी वजह से कॉलेरा होता है। एक जगह यहाँ पे हमें डिजीज दे रखी है इस साइड पे, तो इस साइड पे है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के, कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से ये डिजीज होती है? कॉलेरा होती है विब्रियो कॉलरी नाम के बैक्टीरिया से। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा के लिए रिस्पॉन्सिबल है मिक्सो वायरस। कौन सा वायरस? मिक्सो वायरस। थर्ड है ट्यूबरक्लोसिस, बैक्टीरियल डिजीज है, कौन से बैक्टीरिया से होती है? माइकोबैक्टीरियम। कौन सा बैक्टीरिया है? माइकोबैक्टीरियम। और टाइफॉइड ये साल्मोनेला से होता है, राइट।
नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग ऑफ बोन्स। वीकनिंग ऑफ बोन्स, इस ये जो बीमारी होती है ना वीकनिंग ऑफ बोन्स, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, राइट। तो ये भी याद रखनी है कि वीकनिंग ऑफ बोन्स से रिलेटेड जो डिजीज है उसका नाम क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस। और इसके लिए कौन कौन से एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल है? एक तो कैल्शियम है और दूसरा है फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से ये जो बीमारी है वो होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में विटामिन दे रखे हैं, लिस्ट 2 में उनके नाम दे रखे हैं। कौन से विटामिन का क्या नाम है वो हमें बताना है। फर्स्ट है विटामिन B1। B1 का नाम क्या है? थियामिन। B1 का नाम क्या है? थायामिन या थियामिन। विटामिन B2, B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। B6 का नाम है पेरिडॉक्सिन। B6 का नाम क्या है? पेरिडॉक्सिन। B12 का नाम है कोबालामिन। B12 का नाम क्या है? कोबालामिन। नेक्स्ट है आउटर कोटिंग ऑफ अ कैप्सूल इज मेड अप ऑफ। जो कैप्सूल्स होते हैं उनकी जो आउटर कोटिंग होती है, कैप्सूल की आउटर कोटिंग, वो किस चीज़ की बनी होती है? कैप्सूल की जो आउटर कोटिंग होती है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। एनिमल प्रोटीन से ये बनी होती है। तो जिसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं जिलेटिन। क्या बोलते हैं? जिलेटिन। एनिमल प्रोटीन से बनी होती है जिसको बोलते हैं जिलेटिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी मिलती है हमें ग्लूकोज से। इंस्टेंट एनर्जी किससे मिलती है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है जिसको कि ब्लड इजीली अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये इजीली अब्जॉर्ब हो जाती है बाय आवर ब्लड, राइट। तो ये क्या है? इजीली अब्जॉर्ब्ड, इजीली अब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड, राइट। तो ये इजीली ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाती है। क्या है? ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है। ये एक सिंपल शुगर है, तो इसीलिए इससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट है एंजाइम्स आर मेनली। एंजाइम्स होते क्या है? एंजाइम्स मेनली प्रोटीन्स ही होते हैं जो कि किस चीज़ के बने होते हैं? अमाइनो एसिड के बने होते हैं। बट होते क्या है? एंजाइम्स आर मेनली प्रोटीन्स दैट आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स, मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स है, बट होते क्या है? ये प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, लिस्ट 2 में उसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है। फर्स्ट है आयोडीन। आयोडीन, आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है? ग्वाइटर। आयोडीन की डेफिशिएंसी से ग्वाइटर। आयरन की डेफिशिएंसी से होती है माइक्रोसाइटिक अनीमिया। कौन सा अनीमिया? माइक्रोसाइटिक अनीमिया। नियासिन की डेफिशिएंसी से पेलाग्रा होता है। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से पर्नीशियस अनीमिया होता है। कौन सा? पर्नीशियस अनीमिया, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.